तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करने वाले हैं कन्या लगन के लिए। अगर आपका कोई भी ग्रह 10वें भाव में सूर्य से अस्त हो तो आपको उस अस्त ग्रह पर कैसे विचार करना चाहिए, किस प्रकार के रिजल्ट आपको उस अस्त ग्रह के देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इन सभी ग्रहों की एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, कन्या लगन है तो आपका चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा और आपका जो सूर्य है उसकी प्लेसमेंट हो सकता है कि 11वें भाव में हो, 10वें में हो या फिर 9वें में भी हो सकती है। पर आपका जो अस्त ग्रह है वो 10वें भाव में होना चाहिए। इसके साथ ही हमने यहाँ सूर्य को 10वें भाव में ही दिखाया। अब सूर्य यहाँ पर 12वें घर के स्वामी हैं और वो आपके लग्नेश यानी बुध की राशि में ही स्थित होंगे अगर आपका सूर्य 10वें भाव में स्थित है। हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं शनि के बारे में। शनि अगर यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त है तो शनि और सूर्य के लिए, दोनों के लिए ही उनके मित्र का घर है। निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य जितना ज़्यादा प्रबल होगा, आप समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा आपके लिए कार्य क्षेत्र में सफलता पाना इजी हो जाएगा। इवन आपको विदेश से भी कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं कैरियर के मामले में। पर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है शनि के। अब शनि अगर यहाँ है तो अगर सूर्य के द्वारा शनि अस्त हो जाते हैं, इस केस में आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपके कैरियर में बिल्कुल डिले नहीं होगा और आपको लगभग समय पर ही सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ आपका रुचि पॉलिटिक्स में भी हो सकता है या कुछ ऐसे कार्यों में हो सकता है जहाँ पर लीगल कार्य होते हैं, जहाँ पर कोई किसी को लीगल एडवाइस दी जाती है, या आपका संबंध ऐसे कार्यों से हो सकता है जहां पर आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी जॉब के माध्यम से। तो ये एक हार्डवर्किंग इंसान को हालांकि दिखाता है, लेकिन यहाँ सूर्य जितना अधिक मजबूत होगा, समझ लीजिए आपके लिए सफलता थोड़ी उतनी ही आसान होती जाएगी और आपका सरकार से कोई ना कोई संबंध अवश्य ही हो सकता है। अब हम अगर शनि का स्वामित्व देखेंगे तो शनि आपके 5वें और 6वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें और 6ठे भाव के स्वामी जब इस केस में शनि हैं तो ऐसे में शनि अगर अस्त हो जाते हैं तो सूर्य प्रबल होंगे और सूर्य के प्रबल होने की वजह से आपको 5वें और 6ठे भाव से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, इस भाव से जुड़े हुए किसी भी कार्य को लेकर अगर आपको कोई समस्या है तो उससे आप आसानी से निपट सकेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है संतान के साथ आपके रिलेशंस उतने अच्छे ना हो, आपकी लव लाइफ इतनी अच्छी ना हो, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान होंगे निश्चित ही। इसके साथ साथ आपका शनि जो है वो 6ठे भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी होने की वजह से इस बात की बेहद संभावना है कि आप अपने जो कैरियर में आने वाली बाधा हैं उनसे बहुत जल्दी निपट लेंगे और उनका सामना काफ़ी आसानी से कर लेंगे। अब अगर मजबूत सूर्य है तो निश्चित ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको समय पर प्रगति देगा, काफ़ी आगे बढ़ने का प्रयास आप करेंगे। तो यहाँ पर जितने प्रकार की बाधाएं हैं, जैसे कि कोई लीगल मैटर है आपके ऊपर, कोई ऐसी बाधा आ गई है जिसमें आप फंस गए हैं, आप लाइफ में बहुत लंबे समय से स्टिक हैं, कोई ऐसा कोई काम या कोई ऐसी बात हो नहीं पा रही जिससे आपके जीवन में कुछ नयापन आए, आपने कहीं से लोन वगैरह ले लिया, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया और आपने कैरियर में कितना स्ट्रगल किया है, कितना मेहनत की है कैरियर को बनाने के लिए, इन सब मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहने वाली है। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। बुध अगर सूर्य के द्वारा अस्त है तो बुध की क्वालिटीज़ में यहाँ पर वृद्धि होगी और बुध है वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता होगा कि सूर्य जो है वो एकदम से बुध को यहाँ चमकाने का काम करेंगे, यानी आपकी पर्सनैलिटी भी बुध से ही रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसे केस में आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे कोई स्पीकर हो सकते हैं, आपका राजनीति से जुड़ा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड में वास्तव में आपके पास एक बहुत अच्छी पोस्ट हो सकती है, आपके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ बुध का जो प्रभाव है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा, यानी बुध की क्वालिटीज़ में वृद्धि होगी। और हालांकि सूर्य प्रबल है तो निश्चित रूप से ही सूर्य का प्रभाव बुध पर अधिक रहने वाला है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कैरियर के प्रति डेडिकेटेड होंगे। हो सकता है कि थोड़ा घरेलू जीवन पे आप कम ध्यान लगा रहे हो, लेकिन आप ज़्यादातर अपने जॉब पर फोकस्ड होंगे। तो सूर्य यहाँ पर अगर बुध को अस्त करे, इस केस में आपके अंदर गजब की प्रतिभा होगी, आप बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा प्रतिभावान होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक साथ आप दो दो काम
को अंजाम दे रहे हैं, तो अपने करियर में सफलता पाना फिर आपके लिए इस केस में और भी ज़्यादा ईजी होगा। इसके साथ ही आपका कोई बहुत बड़ा सरकारी पद हो सकता है, आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर ज़्यादातर या तो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होता है या ज़्यादातर बोलने, एनालिसिस करने, सिखाने, समझाने से रिलेटेड काम होता हो। इसके अलावा ये जो स्थिति है आपको लगभग मार्केटिंग से जुड़े हुए ऐसे कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब हम यहाँ लेते हैं मंगल को। अगर मंगल सूर्य के द्वारा अस्त है तो आपके चार्ट में मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे के स्वामी हैं। इस केस में देखिए यहाँ पर मंगल जो अस्त हो जाते हैं तो मंगल देखिए फायरी प्लैनेट है। फायरी प्लैनेट होने की वजह से यहाँ पर मंगल के गुणों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ऐसे केस में आप बहुत ही बड़े कोई सरकारी पद पे जा सकते हैं, कोई ऐसे सरकारी पद पे जा सकते हैं जहाँ पर आपका प्रभाव बहुत अधिक होगा, जहाँ पर आपके अंडर में काम करने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट का स्किल अपने अंदर लाएंगे। इसके अलावा आप दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। लेकिन मंगल यहाँ अस्त है तो अगर आप किसी के अधीन होकर काम कर रहे हैं या किसी के जिसके भी अंडर में काम कर रहे हैं, अपने बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं, उनके साथ अक्सर आपके रिलेशंस बिगड़े हुए रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल का अस्त होना आपको कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन देगा, मतलब हाईली डेडिकेटेड आपको बनाएगा। तो इस केस में आपके लिए कैरियर में बहुत कुछ करना आसान होगा और आप कैरियर में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगे और आप में धैर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्योंकि मंगल यहाँ पर तीसरे के भी स्वामी हैं, तीसरे के स्वामी होने की वजह से आप अपना पूरा एफर्ट डालेंगे अपने कैरियर के लिए। हो सकता है आपका अपने परिवार वालों के साथ, घर वालों के साथ या अपने इन-लॉज के साथ उतना अच्छा संबंध ना हो, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में एक बहुत ही अहम रोल यहाँ पर प्ले करेगा अगर मंगल अस्त है तो। इसके बाद हम लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त है तो बृहस्पति आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। बृहस्पति के अस्त होने के केस में बृहस्पति के जो गुण हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगे। देखिए बृहस्पति एक बहुत ही डुअल प्लैनेट के तौर पे हम देख सकते हैं और बृहस्पति फायरी प्लैनेट तो है ही, इस वजह से आप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बहुत ज़्यादा विकास होगा। आप दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे अगर बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों की बहुत अधिक सेवा करते हुए दिखेंगे। आप फाइनेंस या टीचिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। यहाँ पर आपको हालांकि बुध की प्लेसमेंट को भी अवश्य चेक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिस्पोजिटर बुध ही है और बुध जितना अच्छा होगा समझ लीजिए आपको कार्य क्षेत्र में सफलता उतना ही अधिक मिलेगी, आपको मान सम्मान या प्रतिष्ठा के चांसेस भी उतने ही अधिक रहेंगे। तो बृहस्पति के केस में भी आप हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपको काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा, आप अपनी बुद्धि विवेकशीलता का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आप डेवलप कर सकेंगे, कुछ समझदारी अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे। तो ये है एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप सब कुछ अपने खुद के ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं, आपको किसी की ऐसी गाइडेंस की या सलाह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, भले ही आप अपने कार्य क्षेत्र में ले लें, भले ही किसी भी अन्य कार्य में। उसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ पर अगर सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर शुक्र अपने मित्र यानी बुध की राशि में होंगे और बुध आपके लगनेस हैं ही ऑलरेडी। तो ऐसे केस में आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड में सफलता मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे और आपको शुक्र से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा हमेशा ही। तो ऐसे में डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह या कोई भी क्रिएटिव वर्क आप अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। शुक्र जो कि दूसरे भाव और आपकी कुंडली में 9वें भाव के स्वामी बनते हैं, इस केस में आपके लाइफ स्टाइल पर बहुत गहरा असर ये शुक्र डालेंगे अगर सूर्य से अस्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत अधिक सफलता हासिल करेंगे और लंबे समय तक आप नेम फेम हासिल करते रहेंगे अपने कार्यों के माध्यम से। लेकिन शुक्र का अस्त होना कभी कभी आपको जीवन साथी के साथ कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दे सकता है। अगर स्त्री के चार्ट में अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं तो उस केस में स्त्रियों को नेम फेम मिलने की बहुत ही अधिक संभावना रहती है और छोटी आयु में ही उनको बहुत अधिक नेम फेम मिल सकता है। इसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त हैं तो चंद्रमा 11वें घर के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा के अस्त होने के केस में आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, आप दूसरों की सहायता करने के लिए भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता रखेंगे और डेडिकेशन रखेंगे। चंद्रमा के अस्त होने के केस में आपके विचारों में बहुत ज़्यादा स्थिरता होगी, आप बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होंगे और दूसरों पर हावी बहुत जल्दी होंगे। इसके साथ साथ
आप हालांकि दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले होंगे, लेकिन अपना प्रभाव दूसरों पर बहुत अधिक छोड़ेंगे। इस केस में आपके पास बहुत बड़ा एक अच्छा पद हो सकता है, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, इन सब में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का अस्त होना निश्चित रूप से आपको थोड़ा जिद्दी भी बनाएगा और धन संपत्ति के मामले में आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता देगा, आपको लाइफ में बहुत अर्ली सक्सेस देगा और आपकी जो पहचान है, आपका जो फेम है, वो काफ़ी अच्छा होने की संभावना है अगर चंद्रमा यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त है तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके 10वें भाव में सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो।